ये देखने में आता है, मैंने कई जगह देखा है कि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होता है, जैसे वैवाहिक कर्म भी जब होते हैं तो उसमें भी देखा, कोई वास्तु शांति होती है, वहाँ भी हम कभी जाते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है देख करके। क्या बोलें, जब अनुष्ठान पूर्ण हो चुका होता है, लोहे के पात्र में, लोहे के कुंड में यज्ञ करते हैं, लोहे के कुंड में विवाह कर्म कराते हैं, जबकि यज्ञ अनुष्ठान में, यज्ञ कुंड निर्माण में अगर गलती से एक लोहे का टुकड़ा, लोहे की कील भी अगर लग जाती है तो यज्ञ कुंड अशुद्ध हो जाता है। और यज्ञ कुंड अगर अशुद्ध हो गया तो उसमें किया हुआ यज्ञ वो भी निष्फल हो जाता है। तो जब निष्फल हो गया तो उसका कोई फल ही प्राप्त नहीं होगा। फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि जो आप वास्तु शांति कर रहे हो या जो कोई वैवाहिक कर्म में जो लोहे के पात्र में आप यज्ञ कर रहे हो, तो कैसे वो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा? निष्फल हो गया साहब। उसमें वास्तु में रहने वाले लोग भी सुखी नहीं हो सकते, और जो यज्ञ कर्म हुआ है भी, विवाह कर्म हुआ, विवाह में भी जो यज्ञ कुंड आपने लोहे का पात्र बुलाया है और उसमें फेरे लिए हैं, तो वो भी आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं प्रदान करेगा। तो आपके जीवन में कष्ट होंगे। मैं चाहूँगा विद्वज्जनों से भी, ब्राह्मण देवताओं से भी निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा सा कठोर हो जाइए। यजमान की प्रसन्नता के लिए समझौता मत करिए। स्पष्ट कर दीजिए कि यज्ञ कुंड या तो ईंट और मिट्टी का बनाया जाएगा और या तो फिर ताम्र पात्र का में प्रयोग किया जाए। ताम्र पात्र के यज्ञ कुंड से भी अगर आप चाहेंगे तो पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, या मिट्टी के द्वारा, ईंटों के द्वारा जो यज्ञ कुंड निर्माण होता है उसमें भी पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। बाकी यजमानों को प्रसन्न करने के लिए, ब्राह्मण देवताओं, आप थोड़ा सा कठोर हो जाओ। निश्चित रूप से यजमान भी सुखी और हम भी सुखी होंगे। बस मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा नियम का ध्यान रखें, सावधानी रखें। जय श्री राम।